जय हिंद मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त। आज हम सभी इस वीडियो में किसी विलेन की मोलरता निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि मोलरता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले लिख लेंगे कि मोलरता किसे कहा जाता है। हमको मोलरता निकालना है किसी भी विलेन का। तो ये क्या है, कोई विलेन है और हम सभी जानते हैं कि जो विलेन होता है वह विलेय और विलायक, यानी कि अगर कोई विलेन है तो उसमें विलेय और विलायक दोनों होगा। तो कोई भी अगर विलेन बना हुआ है तो उसमें विलेय और विलायक दोनों होगा। तो हमको हम सभी क्या सीखना है, मोलरता कि मोलरता किसी भी विलेन की मोलरता कैसे निकाला जाता है और मोलरता किसे कहा जाता है। तो जो विलेन हो वह लीटर में होना चाहिए, यानी कि विलेन का आयतन किसमें होना चाहिए, विलेन का आयतन लीटर में, और विलेय किसमें होना चाहिए, मोल में। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की जो मात्रक होती है, पदार्थ जिसमें मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, मोल कहा जाता है। तो विलेय किसमें होना चाहिए, मोल में, और बिलियन किसमें होना चाहिए, लीटर में। अगर बिलियन लीटर में है और विलेय किसमें है, मोल में है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि किसी भी बिलियन की मोलरता कितनी होगी। जैसे मान लेते हैं कि यह जो बिलियन है वह 1 लीटर है। यह बिलियन कितना है, 1 लीटर है। ठीक। और इसमें जो विलेय है, इसमें जो विलेय है, मान लीजिए 2 मोल है। कितना मोल है, 2 मोल। यहाँ पर हम लोग ये मान लिए कि यह 1 लीटर बिलियन है और इस बिलियन में जो विलेय है वो कितना है, 2 मोल है। तब इस बिलियन की जो मोलरता होगी वह 2 मोल प्रति लीटर होगा, यानी कि इसकी मोलरता 2 होगी। प्रति लीटर बिलियन में, प्रति लीटर बिलियन में जितना मोल विलेय होता है वही उसकी मोलरता कहलाती है। तो आइए हम सभी मोलरता की परिभाषा को सीखते हैं। तो यहाँ पर जो मोलरता का परिभाषा होगा इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर किसी एक लीटर विलयन में, विलीन, विलीन मतलब घुला हुआ, विलीन विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। किसी 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। और मोलरता को एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। यानी कि इसको लिख सकते हैं इससे, यानी कि मोलरता को एम से प्रदर्शित करते हैं। और मोलरता का सूत्र क्या होगा, इसको लिख सकते हैं मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में।
मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर हम सभी ये समझ गए हैं कि मोलरता किसे कहा जाता है और मोलरता क्या होता है। यानी कि किसी भी विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि जो विलेय है वह कितना मोल है 1 लीटर विलयन में। 1 लीटर विलयन में विलेय की मोलों की संख्या, यानी कि जो विलेय है वो मोल में होना चाहिए। जितना मोल 1 लीटर विलयन में होगा वही उस विलयन की मोलरता कहलाएगी। तो यहाँ पर हम सभी लिख चुके हैं मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो इसके आगे हम लोग सूत्र को लिखते हैं और बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, वो भी किसमें होना चाहिए, लीटर में। अगर मान लीजिए जो विलेय है अगर वो मोल में न होकर भार में दिया गया हो, यानी कि ग्राम में दिया हो, तब उसको हम लोग कैसे मोल में बदलेंगे। यानी कि विलेय की मोलों की संख्या अगर मोल में न देकर ग्राम में दिया हो विलेय, तब यहाँ पर इसके जगह पर हम सब ये लिख सकते हैं कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या की जगह पर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार लिख सकते हैं। कब? जब विलेय मोल में न देकर ग्राम में दिया हो। और इसके बाद ये वाला बटे लिखेंगे और नीचे वही रहेगा विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और पूरे के बटे है विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर हम लोगों का सूत्र तैयार हो चुका है और इसका मात्रक होगा, इसको लिख सकते हैं, इसका मात्रक मोलरता का जो मात्रक होगा, क्योंकि ये देखिए क्या है मोल में होगा, यानी कि जो विलेय है किसमें है, मोल में है। तो मोल का मात्रक मोल, मोलरता का मात्रक मोल, मोलरता का मात्रक मोल और नीचे क्या विलयन का आयतन लीटर में, तो मोल प्रति लीटर, यानी कि मोलरता का जो मात्रक होगा मोल प्रति लीटर होगा। तो आइए इस सूत्र पर कुछ उदाहरण को हम लोग समझते हैं और उसको हल करते हैं कि किसी विलयन में मोलरता कितनी, किसी विलयन का मोलरता कितना होता है, कैसे निकाला जाता है। आइए किसी उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो आइए इस उदाहरण के माध्यम से हम मोलरता को निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिख लेंगे हल, और इसमें देखिए क्या दिया है, इसको प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, यानी कि एक विलयन है उसकी मोलरता की गणना करना है, जिसमें 120 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 120 ग्राम है और 500 ml विलयन में घुला है, यानी कि 120 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 500 ml विलयन में घुला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो ये क्या हुआ विलेय है और ये क्या है विलायक के किस, क्योंकि इसमें ये घुला हुआ है इसमें, यानी कि 500 ml में 120 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो ये क्या हुआ हमारा विलयन और ये क्या हुआ हमारा विलेय। तो यहाँ पर देखिए जो विलेय है वो ग्राम में दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे
विलेय का भार 120 ग्राम। और क्या दिया है? NaOH, यानी कि जो हम लोगों का जो विलेय है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या निकालेंगे इसका? NaOH का अणुभार, क्योंकि विलेय को मोल में बदलने के लिए भार और अणुभार दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर विलेय क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका हम लोग अणुभार निकाल लेते हैं। तो सोडियम का जो भार होता है वो होता है 23, और ऑक्सीजन का 16, और हाइड्रोजन का 1। इसको जोड़ लेंगे, 16 और 1 17, और 17 और 23 40। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि हम सभी जो विलेय है उसको मोल में बदल लेते हैं। तो मोल में बदलने के लिए क्या होना चाहिए? भार और अणुभार। भार दिया था और जो विलेय है उसका सूत्र दिया है, तो उस सूत्र के माध्यम से हम लोग उसका अणुभार निकाल लिए। अणुभार कितना आया? 40, और यही विलेय है, तो विलेय का जो भार है 120 ग्राम, और उसका अणुभार कितना है? 40 ग्राम, सॉरी 40 ग्राम प्रति मोल होता है इसका। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग विलेय के मोलों की संख्या। NaOH का अणुभार जो होता है इसको हम लिख सकते हैं ग्राम प्रति मोल। अणुभार को जो मात्रक होता है अणुभार का वो होता है ग्राम प्रति मोल। तो विलेय को हम लोग किस में बदल लेंगे? मोल में। तो यहाँ पर विलेय का भार और अणुभार दोनों मिल चुका है। भार कितना है? 120 ग्राम। सूत्र क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। एक बार लिख लें, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार कितना मेरे भाई? 120 ग्राम, और विलेय का अणुभार कितना है? 40 ग्राम प्रति मोल। तो इसको हल कर लेंगे, कितना आएगा? 3 मोल। यानी कि विलेय को जो विलेय दिया था, विलेय ग्राम में दिया था, तो विलेय को हम उसके सूत्र के द्वारा, यानी कि यहाँ पर जो विलेय है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके सूत्र के द्वारा हम सभी सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार निकाल लिए, और ग्राम में उसके अणुभार से भाग देने पर क्या प्राप्त हुआ? विलेय के मोलों की संख्या। यानी कि जो विलेय है वो मोल में बदल चुका है। कितना मोल है? 3 मोल है। और यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है? विलयन का आयतन। तो जो विलयन का आयतन है वो किसमें है? ml में है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है? मोलरता निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। किसमें होना चाहिए? लीटर में। तो यहाँ पर हम सभी इसको लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या निकाल चुके हैं। कितना आया है? 3। और विलयन का आयतन लीटर में, तो विलयन का जो आयतन है वो है ml में 500 ml। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो 500 ml मतलब आधा लीटर, यानी कि 1/2। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग जो विलयन का आयतन लिखेंगे तो कितना लीटर है? ये किसमें है? ml में है। तो 500 ml में आधा लीटर, यानी कि 1/2
2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 और ये जो भाग है ये हो जाएगा गुणा और 2 ऊपर और 1 नीचे, 3 दूना 6 मोल प्रति लीटर। यानी कि इस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था 120 ग्राम और 500 ml विलयन में जो घुला था, इस विलयन की जो मोलरता है वो है 6 मोल प्रति लीटर।